कर रहे थे अभी तक, कहीं न कहीं उनके अंदर जागरूकता की कमी थी। और अगर आज आदरणीय नवरी मौर्य जी ने और उनके पूरे परिवार ने, उनके भाई साहब ने, सभी लोगों ने मिलकर अगर ये कदम उठाया है तो निश्चित ही इससे उनकी जागरूकता प्रमाणित होती है, क्योंकि उन्होंने एक कुप्रथा को बंद किया, से अपने घर से बंद किया। मृत्यु भोज एक कुप्रथा है। कुप्रथा इसलिए है क्योंकि जब हमारे घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, यानी कि हमारे घर में दुख पड़ा होता है, उस समय हमारा पूरा समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम उसको एक दिन अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान खिलाएं, भोजन करवाएं। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मरने से पहले संभवतः हर व्यक्ति बीमार होता है, उसके बाद ही मृत्यु होती है। मान लीजिए कोई अचानक में मर जाता है तब भी बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसके बीमारी में ना जाने कितने पैसे हमारे घर से खर्च हो जाते हैं। हो सकता है कि उसकी बीमारी में जो पैसे लगे वो भी हम कहीं से कर्जा लेकर ही एकत्रित किए हुए खर्च किए हों। उसके बाद जब हमारे घर में मानव की हानि हो जाती है, यानी कि हमारे घर में कोई मृतक हो जाता है, उसके बाद भी हमारा पूरा समाज हमारे ऊपर एक बोझा लाद देता है कि इसके बाद भी भले ही आप अभी कर्जे में डूबे, उसके बाद भी आपको तेरही करना है। अगर आप तेरही करेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो भी सहयोग राशि हो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन धूमधाम से तेरही करिए, क्योंकि अब आपकी माता जी दोबारा नहीं आएंगी। जो भी करना हो ये अंतिम है, अंतिम विदाई है, इनके लिए कर दीजिए। और वही लोग जो आपका सहयोग करेंगे, आपके तेरही खत्म हो जाने के बाद 2-4 दिन के अंदर ही आपसे पैसा मांगने लगेंगे। वो कहेंगे कि आपने हमसे इतना लिया था, इतना पैसा हमारा वापस कर दीजिए। यानी कि अगर आप उनका पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो आप उनके यहाँ गुलामी करेंगे, उनके खेतों में काम करेंगे, उनके यहाँ दिहाड़ी करेंगे। तो ये एक कुप्रथा है, इसको आज यहाँ बंद किया गया है। तो हम सभी को, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी लोगों को आज ये सोच लेना है कि आज के बाद कभी हम काम तेरही नहीं करेंगे, क्योंकि काम तेरही एक कुप्रथा है। ये खाली दूसरों की बनाई हुई व्यवस्था है जिसके अधीन हम लोग काम करते चले आए हैं। और निश्चित ही जिस प्रकार अखिल भारतीय मौर्य महासंघ जनपद अमेठी ने इस कारवा को आगे बढ़ाया है, इस कुप्रथा को बंद करने के लिए एक अभियान चलाया है, एक समय ऐसा आएगा कि पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में मृत्यु भोज बंद होगा। अभी जैसा कि हम लोग बंद कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही कभी बाल विवाह हुआ करता था, सती प्रथा हुआ करती थी, लेकिन आज वो हमारे देश में नहीं है। पहले उसको भी किसी ने शुरुआत किया होगा, उसको बंद करने की अपील की होगी, लोगों से कहा होगा कि बच्चों के, जब कोई लड़का हो, बच्चा हो भी, उसका विवाह नहीं किया जाता है। आप ही लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका विवाह बचपन में हुआ था, ऐसे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग होंगे जिनका विवाह जब छोटे थे 5 साल की उम्र में ही हो जाया करता था। लेकिन क्या आप अभी अपने बच्चों का विवाह 5 साल की उम्र में कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब नियम बदल गया। आपके अंदर जागरूकता आ गई है कि हम अपने बच्चों का विवाह छोटे पे नहीं करते हैं। जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है, जब समझने लायक हो जाता है, नौकरी पेशा करने लगता है, जब धन अर्जित करने लगता है, तभी हम उसका विवाह करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मृत्यु भोज भी एक कुप्रथा है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो भी लोग मृत्यु भोज को बंद करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, उनका समर्थन करना चाहिए। अगर आप सभी लोग हमारी बात से सहमत हैं तो आज ही ये निर्णय ले लीजिए कि हम कभी अपने जीवन में, अगर हमारे घर परिवार में कोई भी व्यक्ति मृतक होता है तो हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। और अगर कहीं कोई मृत्यु भोज करता है तो हम उसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अगर हम समाज के व्यक्ति हैं तो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी के घर में दुख पड़ा है तो उसके घर में दुख में जाकर हम उसके यहाँ भोजन न करें और पूरी मिठाई न खाएं। अगर आप सबके अंदर तनिक भी जागरूकता हो तो इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, और आगे जब भी कहीं मृत्यु भोज हो तो उसका विरोध कीजिएगा। और अगर अपने घर में गलती से पड़ जाए तो आप लोग मृत्यु भोज को नहीं करेंगे, उसकी जगह श्रद्धांजलि सभा करेंगे। इससे आपका पैसा बचेगा, वो पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा में लगा सकते हैं, अपने विकास में लगा सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग हैं, समाज लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा है इसलिए कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके ही परिवार में, आपके भाई, नात, रिश्तेदार, कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो वो पैसा आप वहाँ लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप अपने ही बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। मैं अपना एक मृत्यु भोज का गीत है, मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले तो अपना